अच्छा, अब तो खैर मुल्क का एक बड़ा हिस्सा वर्क फ्रॉम होम मॉडल पर मुंतकिल हो ही गया, लेकिन ये काम उसी वक्त भी तो हो सकता था जब पेट्रोल और डीजल पर 55 रुपए कीमत बढ़ाई थी और मिट्टी के तेल की कीमत 130 रुपए लीटर बढ़ाई गई थी, जो कि 12 घंटे बाद बढ़ाई गई थी। और गरीब आवाम देहातों में मिट्टी का तेल जलाकर घर का चूल्हा जलाते हैं। शायद अशराफिया तबके को और लाहौर कराची में रहने वाले लोगों को इस बात का नहीं पता, लेकिन बहरहाल मिट्टी के तेल की कीमत में 130 रुपए लीटर इजाफा किया गया है, क्योंकि वो गरीब से गरीब तरीन तबका इस्तेमाल करता है और पेट्रोल डीजल चूँकि थोड़े से अमीर या मुतवसत तबके या लोअर मिडिल क्लास के लिए है, लिहाजा उसकी कीमत में 55 रुपए इजाफा किया गया। बहरहाल ये सब काम आज से हफ्ता पहले जब ये पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही थी, उस वक्त भी वर्क फ्रॉम होम मॉडल पर कॉम को शिफ्ट किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी भी लगे हाथों थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, बल्कि अच्छी खासी बढ़ा दी गई है। आवाम से वादा किया गया था कि पेट्रोलियम लेवी यानी IMF से वादा किया गया था, सॉरी, कि पेट्रोल पर और डीजल पर लेवी 100 रुपए तक कर दी जाएगी जून 2026 तक, लेकिन पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर 108 रुपए कर दी गई है और डीजल पर लेवी अब तकरीबन 80 रुपए है। यानी आप यूँ समझें कि पेट्रोल की 8 रुपए बढ़ गई और 100 से टारगेट से, और डीजल की अभी टारगेट से तकरीबन 21 रुपए कम है। तो आप यूँ समझें कि IMF को जो दिया हुआ टारगेट है लेवी का, वो अभी भी 13-14 रुपए पीछे है। तो अब थोड़ी सी कीमत सरकार 15-20 दिन में जब कोई हालात नॉर्मल होंगे, कोई तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में और कम होंगी, तो सरकार कहेगी कि हम मुबारक हो, हमने आवाम पर बोझ ख़त्म कर दिया, और ये जो 55 रुपए बढ़ाए थे इसमें से 20 रुपए कम कर देगी और डीजल पर लेवी 13 रुपए बढ़ा देगी, और यूँ सब हंसी खुशी रहने लगेंगे। इस तरह की जादूगरी आप अगले हफ्ता 10 दिन में देख लेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और यूँ IMF का जो टारगेट दिया था वो ईरान जंग के सदके, डोनाल्ड ट्रंप के सदके, वो टारगेट भी पूरा हो जाएगा। आवाम को कुंद छुरी से ज़िबा करने के सिवा आवाम की बोझ पर मज़ीद से मज़ीद बोझ डालते रहने के आवाम की जेब पर सिवाय इस हुकूमत के पास और कोई चारा मईशत को ठीक करने का नहीं है। अगर इस्टेब्लिशमेंट इस नाअहल हुक्मरानों को अगले 20 साल भी बिठा कर रखेगी तो ना इनसे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ सकेंगी, ना इनसे कोई अमीरों पर टैक्स लगाया जा सकेगा। ये इसी तरह गरीब का खून निचोड़ते रहेंगे और इसी तरह उसको मज़ीद पीसते रहेंगे, और पंजाब और सिंध के अवाम कभी खड़े नहीं होंगे। क्योंकि जब पाकिस्तान बना था 1947 में, जब मुस्लिम लीग और कायद-ए-आज़म के साथ लोग निकले थे, तो वो भी बाकी हिंदुस्तान के लोग निकले थे, पंजाबी और सिंधी तो कम से कम, बहरहाल पंजाबी तो बिल्कुल ही नहीं निकले थे। और जो पाकिस्तान बनाने वाले थे वो उस वक्त भी बुनियादी तौर पर बंगाल के लोग थे, और जो बांग्लादेश बनाने वाले थे वो भी बंगाल के लोग थे, और जो अब बांग्लादेश से शेख मुजीब की हुकूमत ख़त्म करने वाले थे वो भी बंगाल के ही लोग थे। तो अब बंगाली हमारे साथ है नहीं, बलोच और पठान हैं, उनकी तादाद थोड़ी है, पंजाबियों की तादाद ज़्यादा है। चुनांचे मुल्क में कोई अवामी किस्म का इनकलाब तो आने से रहा, लिहाजा हुकूमत की चीरा दस्तियाँ इसी तरह जारी रहेंगी तावक्ते कि अब चूँकि मिडल ईस्ट के हालात ख़राब हो गए हैं और IMF पर भी अब स्ट्रेन आएगा, मज़ीद मुल्कों का भी उस पर दबाव आएगा, बेशुमार मुल्क मज़ीद गरीब हो गए हैं, चुनांचे अब कर्ज मिलने ज़रा मुश्किल हो जाएंगे। अमेरिका ने अपने आप को जंगों में बहुत बुरी तरह से फंसा लिया है, उसके पास भी शायद पाकिस्तान की सिफारिशें IMF के पास करने के कोई चांसेस या इम्कानात या स्पेस कम होगी, कंडीशन कि उसे पाकिस्तान की कोई और मज़ीद ज़रूरत पड़ जाए। वरना इस वक्त जो हालात इसराइल ने वहशत और बर्बरियत के कर दिए हैं, और जिस तरह खुद अमेरिका के सिफारत खाने सारी दुनिया में गैर महफूज हो गए हैं, अब अगर कोई अब्राहम एकॉर्ड या कोई इसराइल को तस्लीम करना किसी मुल्क, मुसलमान मुल्क के कार्ड्स में था, चाहे वो सऊदी अरब हो या पाकिस्तान या कोई भी और मुल्क, अगर वो सोच भी सकता था तो अब वो नहीं सोचेगा। इब्राहिम एकॉर्ड का ज़माना तो अब शायद कुछ सालों के लिए दफन हो गया, समझे, कम से कम इस वक्त तक की सूरत हाल से यही लगता है। चुनांचे अब जो सूरत हाल पाकिस्तान के लिए है, ना तो हम गज़ा पीस बोर्ड या किसी भी पीस बोर्ड में जाकर ट्रंप को कोई आउट ऑफ द वे फेवर दे सकेंगे, और ना ही हम किसी और तरह के ट्रंप लेड अलाइंस में कोई ज़्यादा शिरकत कर सकेंगे, क्योंकि अब चीन रूस भी बतदरीज खुलकर अमेरिका की बर्बरियत के ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं। यूरोप अमेरिका के ख़िलाफ़ है, कनाडा से लेकर फ्रांस से लेकर इंग्लैंड तक हर मुल्क अब डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ बहुत शिद्दत से बोल रहा है। जो इत्तेहाद था, नेटो था, उसके शिराजे के बिखरने का वक्त करीब आया चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से जो काम हम कई साल से सुन रहे थे कि अमेरिका एज सिंगल जो सुपर पावर है उसका जवाल होने वाला है और चीन उभरने वाला है, वो काम अब शायद ये ताबूत में आखिरी कील था ईरान वार, अब वो वक्त हमें बहुत करीब नज़र आ रहा है जब चीन सुपर पावर होगा और अमेरिका कोई सुपर पावर शावर नहीं होगा।
शायद यूरोप ही अमेरिका को टॉपल करने में अब साथ मिल जाए चीन के, और उन्हें ये लगे कि उन्होंने खामखा चीन और रूस से राइवलरी पाली रखी है और वो रूस और चीन के करीब होना शुरू कर दें, और मिडल ईस्ट भी शायद ऐसा ही कुछ शुरू कर दे, और अमेरिका के लिए अब आने वाले दिनों में बहुत मुश्किलात बढ़ जाएंगी। बहरहाल ये जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह मिडल ईस्ट में फाइनेंशियल क्रंच है, हमारे दोस्त मुल्क हमें शायद मजीद कर्ज पे कर्ज देने पर तैयार ना हो, हमारे बैंकों में पैसे रखे रोल बैक करने पर तैयार ना हो, उनको 1 साल 2 साल की एक्सटेंशन देने पर तैयार ना हो। आपको देखा कि अब यूएई ने मसा मिन्नतें तरले करवा के हमें 2 महीने की एक्सटेंशन दी है, और अब जो उनका बिजनेस था, जो तिजारत थी, वो ठप हो गई है। यूएई की, बहरीन की, कतर की, सऊदी अरब की जंग ने बर्बाद करके रख दिया है पूरे मिडिल ईस्ट को। इस सूरत हाल में ये आईएमएफ के सपोर्ट के बगैर और दोस्त मुल्कों के सपोर्ट के बगैर जब हमारी मईशत चल ही नहीं सकती, तो फिर मतलब है नहीं चलेगी, और इस हुकूमत से और इस इस्टेब्लिशमेंट से ये मईशत ठीक होने वाली नहीं है। और आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत फिर भी इक़्तिदार से चिमटे रहने को छोड़कर अवाम के नुमाइंदों के पास जाएगी, या एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का या मुल्क की मईशत को ठीक करने का कोई और फार्मूला इस्तेमाल कर लेगी? मेरे वालों बिल्कुल ना ही समझो, क्योंकि ये नाअहलों का टोला है बदकिस्मती से, इससे कोई सही काम हो ही नहीं सकता।